Let's start. Introduction for exercise 1.4. Decimal expansion of real numbers. Decimal expansion. Fraction has two parts. One is whole part like this 1 by 2. This is whole part and this is fractional part. This is whole part and this is fractional part. फ्रैक्शनल पार्ट. फ्रैक्शन हमारे तीन तरह की होती हैं. ये जैसे मिक्स लिखा है मैंने, या प्रॉपर या इम्प्रॉपर. इस तरह की क्या होती हैं? प्रॉपर. जैसे 2/5 प्रॉपर फ्रैक्शन, 5/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. नीचे छोटा हो ऊपर बड़ा हो तो क्या होता है? इम्प्रॉपर. इम्प्रॉपर कैन बी चेंज्ड इनटू मिक्स्ड या मिक्स्ड फ्रैक्शंस. कैसे होते हैं मिक्स्ड? 5/2 can be written as 1/2. This has two parts. This is whole part, whole part, whole part. And this is fractional part, whole part and fractional part. Like the same, if we are write in the decimals like 1/2, 1/2, 1/4 and others also. If you write in the decimal form, just 1/2. In the decimal form, we will write is 1.5. 1.5. तो this part, decimal से left वाला part, decimal से left में क्या कहलाएगा? हमारा whole part. whole part. और decimal के बाद वाला क्या part कहलाएगा? decimal part. क्या कहलाएगा? decimal part. डेसिमल से पहले होल पार्ट, डेसिमल के बाद डेसिमल पार्ट. अब है हमारे रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन. डेसिमल एक्सपेंशन हमारा रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर होते हैं? रैशनल एंड इररेशनल. रैशनल एंड इररेशनल दोनों मिलके क्या बनाते हैं? रियल नंबर्स. रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप का होता है. एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. और इररेशनल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. फिर से बताते हैं. रियल नंबर्स इंक्लूड्स रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स. डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज ऑफ टू टाइप. फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग, सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अभी करेंगे, 9th क्लास में भी किया था हमने ये टॉपिक. एंड फॉर इररेशनल नंबर्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. करते हैं पहले रैशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगी. टर्मिनेटिंग कब होगी? टर्मिनेटिंग इफ P by Q is rational number. P by Q is rational number. Factors of Q not equal to 0, ये लिख लेते हैं. Q not equal to 0. Factors of denominator Q are in 2's only or in 5's only or 2's and 5's only. P and Q, P by Q is a rational number where P and Q are co-prime integers. Co-prime integers Q not equal to 0. हमने एक रैशनल नंबर लिया, कोई जैसे मैंने ले लिया 2/5, 12/5 ले लिया. स्टेट में देख के बता सकते इसका डिनोमिनेटर कितना है? 5. डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाएंगे. क्या बनाएंगे? 5 and 1. 1 को नेगलेक्ट कर देंगे. 5's ओनली है तो ये कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा. अगर हमारे पास नंबर कैसा हो, जैसे 23/8, 127/16, 133/25, 141/20. Some example I have taken. Check it out. इसके फैक्टर बनाए. डिनोमिनेटर
सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे क्या ये को प्राइम है कि नहीं है, पी एंड क्यू आर को प्राइम। सपोज एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, यहां पर बीच में लिखते हैं, रेड पेन से लिखते हैं इसको, 6/15, 6/15 इसको लिखा रहने देते हैं अभी। 23/8, 23/8 डिनोमिनेटर के फैक्टर देखने हैं, डिनोमिनेटर के। सबसे पहले तो क्या देखेंगे, P बाई क्यू इज रेशनल नंबर, P एंड क्यू आर को प्राइम, क्या आपस में कटते हैं, नहीं कटते हैं, तो ठीक है। फिर डिनोमिनेटर के फैक्टर देखेंगे, टूज ओनली, किसमें है ये, टूज ओनली, टूज ओनली, टूज ओनली में हो तो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। 16 के फैक्टर बनाएंगे, ये भी आपस में नहीं कटते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, ये नहीं कटते हैं, तो क्या होगा, इसके 16 के फैक्टर किसमें है, टूज ओनली, तो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। 133/25 ये आपस में नहीं कटते हैं, पी एंड क्यू कैसे हैं, को प्राइम है। इसको भी चेक करेंगे, अगर डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो क्या होगा, ये कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग। 141/20 ये भी आपस में नहीं कटते हैं, 141 और 20 कैसे हैं, को प्राइम, मगर जब 20 के फैक्टर देखेंगे तो किस में आएंगे, टूज एंड फाइव्स, टूज एंड फाइव्स, टूज एंड फाइव्स, और इसके कितने हैं, फाइव्स ओनली, टूज एंड फाइव्स ओनली। दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू लर्न, पहले तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू मस्ट बी को प्राइम, पी एंड क्यू मस्ट बी को प्राइम, आपस में कोई फैक्टर कॉमन नहीं, आपस में कटते नहीं होने चाहिए। उसके बाद डिनोमिनेटर के फैक्टर देखेंगे, अगर टूज ओनली में हो, किस में हो, टूज ओनली, फाइव्स ओनली, और मिक्स हो तो 2 और 5 ही हो, मिक्स हो तो 2 और 5 ही हो, इनके अलावा कोई और फैक्टर आएगा तो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सिर्फ 2 में आए सारे के सारे फैक्टर डिनोमिनेटर के, सारे के सारे 5 में आए, और मिक्स आए तो 2 और 5 ही आए, इनके अलावा और कोई फैक्टर नहीं आना चाहिए, तो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। इफ डिनोमिनेटर्स फैक्टर, इफ denominators factors are in twos only or in fives only or in both twos and fives only। अगर डिनोमिनेटर फैक्टर सारे के सारे 2 में हों, सारे के सारे 5 में हों, सारे के सारे मिक्स हों, तो 2 और 5 हों, इनके अलावा कोई आएगा तो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। करेंगे उसका भी एग्जांपल, अब देखते हैं ये। एट फर्स्ट इंस्टेंस देखो, 6/15 आई हैव टेकन, 6/15, 6/15। एट फर्स्ट इंस्टेंस हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर में तो 15 है, और 15 के फैक्टर बनाए प्राइम फैक्टर, तो कैसे बनते हैं, 3 and 5, 3 and 5, 5 ओनली भी नहीं है, 2 ओनली भी नहीं है, तो हम इसको कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बट नो, इसको चेक करो, 6/15 पहले ये आपस में कट रही है, को प्राइम नहीं है, 3 2 जा 3, 5 जा, it is actually 2/5, और now it is terminating, so it is non-terminating repeating नहीं, कैसा है ये, terminating है, कैसा है, terminating, ये terminating डेसिमल है, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, 6 को 15 से अगर डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके लास्ट में 0 रिमाइंडर आ जाएगा। अब है हमारे पास जिनके फैक्टर 2 और 5 में ना हो, 2 और 5 में ना हो, इफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कब होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, पहली कौन सी थी, टर्मिनेटिंग, और दूसरा कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कब होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में
क्या लिखेंगे? इफ डिनोमिनेटर्स फैक्टर्स आर नॉट इन, इसमें ऐड करना चाहे कर सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कब होगा? व्हेन P by Q is rational number where P and Q are co-prime and Q not equal to 0। एक P by Q हम रैशनल नंबर लेंगे। P और Q क्या है? इंटीजर्स हैं। और कैसे हैं? को प्राइम इंटीजर्स। पहले उनको चेक करेंगे ऊपर नीचे कटते हैं कि नहीं कटते। कटते हैं तो उनको कैंसिल कर लेंगे। इफ डिनोमिनेटर्स फैक्टर्स आर नॉट इन टूज ओनली, नॉट इन फाइव्स ओनली, नॉट इन टूज एंड फाइव्स ओनली, या तो दो सारे के सारे 2 में भी ना हो, सारे के सारे 5 में भी ना हो, सारे के सारे 2 और 5 में भी ना हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यही लेते हैं एग्जांपल। जैसे लिया हमने 17 by 15। इसमें देखो 5 तो आया हुआ है मगर 5 ओनली नहीं है, 5 ओनली नहीं है। तो कैसा हो जाएगा ये? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 43 by 32, 43 ये सारे 2s ओनली आ जाएगा। 32 नहीं 36 ले लेते हैं। 36 आपस में को प्राइम है, इसके फैक्टर बनाएंगे तो इसमें 3 भी आएगा, 2s ओनली नहीं है। 73 by 75, 173 by 75 कर लेते हैं। 3 and 5 ये कैसे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इनको लिखने का क्या तरीका है? एक को डिवाइड करते हैं। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एक एग्जांपल लेते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 1/3। या भी लिया था 17 by 15। 2 एग्जांपल कर लेते हैं। 1/3, 1 को 3 से डिवाइड करो। इट इज डिविजिबल? नो, 0 द क्वोशिएंट, डेसिमल हियर एंड हियर। अब यहां पर जितनी मर्जी में उतनी 0 लगा सकते हैं। 2 डिजिट्स देखेंगे। 3 3 जा 9, 1 इज रिमाइंडर, देन 0 3 9 अगेन 1, देन दिस 0 3 9 1, this 0 9 1, it goes on like this। तो 1/3 equal to 0.3333 and goes on। कितना लिखे हम? कितने पार्ट में, कितने डेसिमल तक लिखे? इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। पता लग रहा है हमें, पता लग रहा है कि बार बार 3 आ रहा है, बार बार 3 आ रहा है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा शॉर्ट फॉर्म में? 0.3 बार। जिन डिजिट्स पे ये बार हमने 9th क्लास में किया था उनको हमें क्या पता होता है कि ये डिजिट्स बार बार रिपीटिंग है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे 17/15। 17/15, 17 को 15 से डिवाइड करते हैं। 15 1 जा 15, 2 लेफ्ट, डेसिमल 0। 15 1 जा 15, 5 अगेन। 15 3 जा 45, 5। 15 3 जा 45, no, yes 5 again 0। 15 3 जा 45। now we know it is repeating and repeating, so we will write it 17/15 is 1.13 बार किस पे आएगा? सिर्फ 3 पर आएगा। लेट्स चेक इट आउट अगेन। 1 2 15 5 yes it's okay। 17/15 1.13 bar। What does it mean? 1.1333 and it goes on। In the 9th class we have discussed this in detail। we are just recalling that। और irrational number में क्या होगा?
इरेशनल नंबर में होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ irrational numbers, non terminating, non repeating, such as 1.01, 001, 0001, and this 00 and goes on. That's it for the decimal expansion of real numbers. रियल नंबर्स इंक्लूड रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल नंबर की हमारी दो टाइप की होगी, कैसे? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होगी तो रिपीटिंग होगी, ध्यान रखना, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया तो कैसा हो जाएगा हमारा? इरेशनल नंबर। करते हैं एक्सरसाइज 1.4। तो स्टूडेंट्स करते हैं एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर 1 क्लास 10 रियल नंबर्स। Without actual division, which of the following rational numbers having terminating decimal and which are having non-terminating repeating decimals? Without actual division, we have to tell which of these numbers are having terminating decimals and which are having non-terminating repeating. तो terminating कब होता है? सबसे पहले तुम ये चेक कर देंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपस में कोई फैक्टर कॉमन है कि नहीं है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर कॉमन है कि नहीं है। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर के फैक्टर, नीचे वाले के डिनोमिनेटर के फैक्टर टूज ओनली में हो या फाइव्स ओनली में हो, और मिक्स हो तो 2 और 5 ही हो, तो क्या होगा हमारा? टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेट्स स्टार्ट। 13 बाय 3125, ये 13 से डिवाइड, 13 2 26, 5 नहीं होता, तो डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाते हैं। 3125 इट इज डिविडेड बाय 5, 5 6 जा 30, 5 2 जा 5 5 जा 125, 5 25 5 5, 5 ओनली में है। किस में है? 5 ओनली में। तो कैसा है ये? टर्मिनेटिंग। कैसा है? टर्मिनेटिंग। ये 8 2s ओनली आएगा, कैसा है? टर्मिनेटिंग। कैसा है ये? टर्मिनेटिंग। 4 5 5, ये ओड ये इवन, तो आपस में कॉमन फैक्टर तो है नहीं। 4 5 5 के फैक्टर बनाते हैं, 5 से डिवाइड हो जाएगा 5 9 1 7 13, नो। कैसा है ये? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 1600 1600, इसके ही फैक्टर बना के देखते हैं। ऊपर 15 है, 5 3 जा 15, 5 3 जा 5 2 जा 0 0, 5 3 जा 15 1, 5 2 जा 10 0। अब 3 2 0 आपस में कैंसिल नहीं हो रहा है, 3 2 0 के फैक्टर बनाएंगे। 2 16 0 0, 2 8 0, 2 40, then 2 20, 2 10, 2 5, 2s and 5s, तो कैसा होगा ये? टर्मिनेटिंग। कैसा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। 3 4 3 के फैक्टर बनाते हैं, 7 से डिवाइड होगा, 7 4 जा 7 9 जा 7 7 ओनली। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दैट 2s and 5s ओनली टर्मिनेटिंग। इसमें तो फैक्टर बना के दे रखे हैं। 2s 5 and 7 नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको चेक करते हैं, अभी इनमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं था। 3 2 जा 3 5 जा, ये एग्जांपल हम पहले कर चुके हैं इंट्रोडक्शन में। 2 by 5 दैट इज टर्मिनेटिंग। ये भी आपस में कैंसिल हो रहे हैं। 5 7 जा 5 10 जा 7 by 10, यानी 7 by 2 into 5, 2 और 5 हैं, 2 and 5 टर्मिनेटिंग। लास्ट ट्राई योर सेल्फ, इसमें भी कॉमन फैक्टर करते हैं, वैसे काटना चाहो 7 1 1 7 3 0, 11 by 30 एक्चुअली। ट्राई योर सेल्फ। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, उसमें यही बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन 1 के पार्ट हैं 10 के 10, उनमें से कौन सा हमारा टर्मिनेटिंग है, सिर्फ उन्हीं को लिस्ट आउट करना है। यू कैन डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें हमें यह बताना है कि इसमें से कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है।
यानी कौन सा रैशनल है, कौन सा इर्रेशनल है। और रैशनल है तो P बाई Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो उसकी Q की क्या प्रॉपर्टी है, दिस वी हैव टू डिस्कस इन क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा रैशनल है, कौन सा इर्रेशनल है, पहले तो ये बताना है, और उसके बाद ये बताना है अगर रैशनल है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी, उसके Q की क्या प्रॉपर्टी है, Q के बारे में क्या खास बात है, उसके Q के अगर प्राइम फैक्टर बनाए तो। पहला पार्ट देखते हैं 43.123456789 इट्स क्लोज्ड, अभी टर्मिनेट हो रहा है, इससे आगे कुछ नहीं है, ना इसमें बार है न ही ये आगे डॉट लगी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग है। कैसा है ये, टर्मिनेटिंग कैसा है, ये रैशनल नंबर है, दिस इज रैशनल नंबर, इट इज ए रैशनल नंबर having terminating decimal expansion। कैसा है ये, टर्मिनेटिंग। देयरफॉर रैशनल नंबर P बाय Q लिख लेते हैं, Q's factor, that means denominator's factor, that is denominator's factors must be in twos only, या तो सारे के सारे किस में हैं, टूज में होंगे, इसका जो डिनोमिनेटर होगा उससे किस में होंगे, टूज में होंगे, और इन फाइव्स ओनली, और इन बोथ टूज एंड फाइव्स ओनली। डिनोमिनेटर के बारे में ये बता सकते हैं इस नंबर के, बिकॉज इट इज टर्मिनेटिंग। इस वैसे भी डेसिमल हटाएंगे तो 1.00090 तक लगाएंगे, टूज एंड फाइव्स आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये 120 1200 12000 124 टाइम्स 0, ये नहीं रिपीट हो रहा है, न ही टर्मिनेट हो रहा है, तो ये कैसा है, इर्रेशनल नंबर। कैसा है ये, इर्रेशनल, इट इज एन इर्रेशनल नंबर, इट इज एन इर्रेशनल नंबर having non-terminating non-repeating decimals। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दैट मीन्स इट एन इर्रेशनल नंबर। इसको देखते हैं 43.1234566 नहीं लिखा है इसमें, हमने 6 होना चाहिए, 6 7 8 9 बार लगा हुआ, और जिस पे बार है, हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में कि जिस पे बार है क्या होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर तो है ये, इट इज ए रैशनल नंबर, इट इज रैशनल नंबर in the form of P by Q and Q not equal to 0, but denominators factors prime factors, I mean prime factors, Q's prime factors are not in टूज ओनली, सारे के सारे दो में नहीं है, दो के अलावा कोई और फैक्टर है, फाइव्स ओनली, सारे के सारे 5 में भी नहीं है, 5 के साथ कोई और मिक्स है, मिक्स 2 के साथ नहीं है, 2 और 5 मिक्स हो सकते हैं मगर 2 और 5 के अलावा कोई होगा, और नॉट इन टूज एंड फाइव्स ओनली, that it is having non-terminating repeating कब होता है, जब हमारे डिनोमिनेटर के फैक्टर यानी P बाई Q के फैक्टर दो में, सारे के सारे 2 में ना हो, सारे के सारे 5 में ना हो, और मिक्स हो तो 2 और 5 में ना हो, उनके अलावा कोई साथ में और फैक्टर आ जाए,
तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दैट्स इट फॉर द 1.4। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।